तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य साम्राज्य से, जहां सिपाहियों को युद्ध के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। वजह, रोमनों की सेना इस साम्राज्य पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे यह खबर फैलती है, साम्राज्य के लोग भी युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बीच एक बहादुर ग्लैडिएटर अपने सैनिकों को हिम्मत से लड़ने की सलाह देता है। फिर देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। दोनों पक्ष बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन रोमन सेना भारी पड़ने लगती है। इस खतरनाक लड़ाई के दौरान ग्लेडिएटर की पत्नी की मौत हो जाती है और खुद वह भी गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में गिर जाता है। जब उसे होश आता है, तो वह अपने चारों ओर अपने साथियों की लाशें देखता है। यह दृश्य उसे अंदर से तोड़ देता है और वह खुद को बेहद असहाय महसूस करता है। इसी दौरान दो रोमन सिपाही उसे पकड़कर बाकी कैदियों के साथ ले जाते हैं। कैदियों से कड़ी मेहनत करवाई जाती है और जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। इसके बाद ग्लैडिएटर समेत कुछ कैदियों को एक जहाज में डालकर एक नई जगह ले जाया जाता है। यह जगह बेहद खूबसूरत होती है, जो असल में एक रोमन साम्राज्य का हिस्सा है। यहाँ दो शासक इन कैदियों का निरीक्षण करते हैं। जनरल इन कैदियों को शासकों के हवाले कर देता है। हालांकि जनरल इन हिंसक कार्रवाइयों से खुश नहीं होता, लेकिन शासकों को खुश करने के लिए उसे यह सब करना पड़ता है। इसके बाद कैदियों को एक विशाल एरिना में उतारा जाता है, जहां उन्हें जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है। ग्लैडिएटर अपनी बहादुरी दिखाता है और इन जानवरों को हरा देता है। उसकी युद्ध कौशल देखकर एक प्रभावी लीडर उसे खरीदने की बोली लगाता है। इसके बाद उसे बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जाता है, जहां दूसरे साम्राज्यों के कैदी भी मौजूद होते हैं। यहाँ इन कैदियों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें भविष्य में सेना का हिस्सा बनाया जा सके। इसी दौरान लीडर को ग्लैडिएटर की युद्धक क्षमता और हुनर बहुत पसंद आता है। वह इतना प्रभावित होता है कि उसे अपने महल में बुलाने का फैसला करता है। तो दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ग्लैडिएटर अपने नए लीडर से अपनी दिल की बात करता है। वह उसे बताता है कि उसका असली मकसद उस जनरल को खत्म करना है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की जान गई थी। लीडर उसकी बात को सुनकर हंसता है, लेकिन ग्लैडिएटर के इरादों की गंभीरता को समझ लेता है। उधर जनरल अपनी पत्नी से बात करता है और अपने दिल की हालत जाहिर करता है। वह कहता है कि अब वह मासूम लोगों की जान लेना नहीं चाहता। वह इस अन्याय से छुटकारा पाना चाहता है और उन शासकों को खत्म करने की योजना बना रहा है, जो उसे यह सब करने के लिए मजबूर करते हैं। अगले दिन रोमन साम्राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में हर लीडर अपने अपने योद्धाओं के साथ शामिल होते हैं। शासकों को खुश करने के लिए युद्ध को खेल की तरह पेश किया जाता है। इस खेल में ग्लैडिएटर एक ताकतवर सैनिक को हरा देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लीडर्स और शासक उसकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं। शासकों में से एक ग्लैडिएटर से इतना प्रभावित होता है कि उसे अरीना में अपनी ताकत दिखाने का अवसर देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। दूसरी ओर जनरल अपने शासकों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा होता है। वह अरीना के अंतिम दिन अपनी सेना के साथ हमला करके शासकों को खत्म करने का प्लान बनाता है। अगले दिन सभी कैदियों को, जिनमें ग्लैडिएटर भी शामिल होता है, फिर से जेल से बाहर लाया जाता है। अरीना का खेल एक बार फिर शुरू होता है। दोनों शासक भी इस खेल को देखने के लिए वहां मौजूद होते हैं। जनरल भी वहां पहुंचता है और ग्लैडिएटर की निगाहें केवल उसी पर टिकी होती हैं। वह हर हाल में जनरल को खत्म करना चाहता है। जैसे ही खेल शुरू होता है, ग्लैडिएटर का सामना एक बेहद शक्तिशाली सैनिक से होता है। यह लड़ाई काफी रोमांचक होती है, क्योंकि वह सैनिक इतना ताकतवर होता है कि उसे काबू में करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्लैडिएटर अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस सैनिक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय जनरल की पत्नी ग्लैडिएटर को सही सलामत अरीना से बाहर निकालने का आदेश देती है। यहीं पर हमें एक संकेत मिलता है कि जनरल की पत्नी का ग्लैडिएटर से कोई पुराना रिश्ता है। लेकिन ग्लैडिएटर आदेश को नजरअंदाज कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सैनिक को मार गिराता है। उसकी इस बहादुरी पर वहां मौजूद पूरा हुजूम खुशी से झूम उठता है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जनरल की पत्नी ने एक बार अपने बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए उसे खुद से दूर भेज दिया था। यहीं हमें यह एहसास होता है कि वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि ग्लैडिएटर ही है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। जनरल की पत्नी ग्लैडिएटर के लीडर को बुलाकर उसे ग्लैडिएटर के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि उसे यह शक होने लगता है कि ग्लैडिएटर ही उसका खोया हुआ बेटा है। रात के अंधेरे में वह ग्लैडिएटर से मिलने जाती है और उसे सच्चाई बताती है।
वह अपने बेटे से माफी मांगती है और उसके पिता के बारे में भी सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर ग्लेडिएटर भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। अब वह जनरल से मिलकर अपनी माँ की बातों को साझा करता है और उससे मदद मांगता है। उसकी माँ को किसी भी कीमत पर अब अपने बेटे को इस जगह से बचाना है। अगले दिन ग्लेडिएटर और उसके साथियों को एक बार फिर से अरीना में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनके जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय होगा। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस बार अरीना को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है और लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि कश्तियों पर हो रही है। एक कश्ती में ग्लेडिएटर और उसके साथी होते हैं, जबकि दूसरी कश्ती पर उसके दुश्मन सैनिक। यह मुकाबला बेहद रोमांचक और जानलेवा होता है, जहां हर पल एक नई चुनौती सामने आती है। लेकिन ग्लैडिएटर और उसकी टीम अपनी ताकत और रणनीति से यह लड़ाई भी जीत जाती है। इस जीत के बाद ग्लैडिएटर मौके का फायदा उठाकर जनरल पर तेज हमला करता है। हालांकि जनरल बच निकलता है और इस हंगामे के बीच सभी शहंशाह वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर दोनों शहंशाह यह समझ जाते हैं कि जनरल और उसकी पत्नी उन्हें खत्म करने की साजिश रच रहे थे। इस बेट्रियाल के चलते वो दोनों को गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं। अगले दिन जनरल की पत्नी को हथकड़ी पहनाकर अरीना में बैठा दिया जाता है, ताकि वह अपने पति की मौत का तमाशा देख सके। जनरल को अरीना में लड़ने के लिए उतारा जाता है, जहां उसे अपने ही सैनिकों से भिड़ना पड़ता है। अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जनरल सभी सैनिकों को मार गिराता है। अब अरीना में वह पल आता है जिसका इंतजार ग्लेडिएटर लंबे समय से कर रहा था, जनरल के साथ उसका आमना सामना। ग्लेडिएटर शुरू से ही जनरल को मारना चाहता था और अब उसे आखिरकार वह मौका मिल चुका है। वह पूरे गुस्से और ताकत के साथ जनरल पर टूट पड़ता है। जनरल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेडिएटर उसकी एक नहीं सुनता। अंत में जनरल को अपनी हार का एहसास हो जाता है। वह घुटनों के बल ग्लेडिएटर के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसे यह सच मालूम होता है कि ग्लेडिएटर कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि रोम के असली राजा का बेटा है। लेकिन इसी दौरान शहंशाह अपने सैनिकों को आदेश देकर जनरल की हत्या करवा देते हैं। जनरल की मौत पर ग्लेडिएटर को गहरा दुख होता है। वह इस अन्याय के खिलाफ गुस्से से भर उठता है और पूरे साम्राज्य की जनता को शहंशाह के खिलाफ खड़ा कर देता है। धीरे धीरे जनता बगावत करने लगती है। अब लोग शहंशाह के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और खुलेआम उनके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। इसी बीच जेल में ग्लेडिएटर से मिलने वही लीडर आता है जिसने पहले उसे खरीदा था। वह उसे चेतावनी देकर चला जाता है कि अब स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन तब तक जनता पूरी तरह बगावत पर उतर चुकी होती है और शहंशाह की सत्ता डगमगाने लगती है। इसी तनाव के बीच लीडर शहंशाह को उसके ही भाई के खिलाफ भड़काता है। भाई के प्रति नफरत इतनी बढ़ जाती है कि शहंशाह अपने ही भाई का खून कर देता है। सत्ता की इस लड़ाई में अब परिवार भी बिखरने लगता है। वहीं दूसरी ओर जेल में ग्लेडिएटर से मिलने उसकी मां आती है। वह अपने बेटे को उसके पिता की अंगूठी सौंपती है, ए सिंबल ऑफ हिज ट्रू लीगेसी एंड रॉयल ब्लड लाइन। माँ अपने बेटे को गले लगाकर उसे विदा लेती है, यह वादा करते हुए कि अब वह अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेगा और इस अन्यायपूर्ण साम्राज्य को खत्म कर एक नई शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, कहानी अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचती है। शहंशाह अपने ही भाई की हत्या कर सत्ता पर कब्जा कर लेता है और पूरी सल्तनत की बागडोर उस गद्दार लीडर के हाथ में सौंप देता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लेडिएटर अपनी मां के साथ मिलकर एक नई आर्मी खड़ी करता है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, रोम पर हमला कर उस निर्दयी शहंशाह और उसके गद्दारों से जनता को आजाद करना। जल्द ही ग्लेडिएटर और उसकी फौज रोम की ओर कूच कर देती है। इस बीच ग्लेडिएटर अपने सभी साथियों के साथ जेल से फरार हो जाता है। अगली सुबह शहंशाह ग्लेडिएटर की मां को अरीना में सजा देने के लिए लाता है, लेकिन ठीक उसी समय ग्लेडिएटर और उसके साथी वहां पहुंचकर शहंशाह की सेना पर हमला बोल देते हैं और अपनी मां को बचा लेते हैं। उधर ग्लेडिएटर की दूसरी आर्मी पहले से ही रोम पर हमला कर चुकी होती है और अब रोम का हर कोना युद्ध का मैदान बन चुका है। लेकिन इसी बीच वह गद्दार लीडर ग्लेडिएटर की मां को तीर से मारकर उसकी हत्या कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ग्लेडिएटर उसे भागने नहीं देता। वह तेजी से उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे उसकी ही सेना के सामने पकड़ लेता है। फिर ग्लेडिएटर उस गद्दार को वहीं मौत के घाट उतार देता है, जिससे उसकी फौज भी यह देख समझ जाती है कि उनका नेता कितना कायर और धोखेबाज था। अब रोम को आखिरकार उस निर्दयी शहंशाह और उसके गद्दारों से आजादी मिल चुकी है। जनता एक नए सवेरा,
और न्यायपूर्ण शासक का स्वागत करती है और यहीं पर यह महाकाव्य कहानी समाप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी एक धमाकेदार फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।